Hello everyone, let's start with question number 4. In this it says find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है जिसमें हमें डिवाइड करते जाना होता है नंबर को. सो इट विल बी लाइक दिस 729. ये आपने बहुत बार सीखा होगा 7th में भी. 729 लिया, इसके बाद यू हैव टू डिवाइड इट विथ 3 क्योंकि हमारा जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 3. तो 729 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 243. अब 243 अगेन इज डिविजिबल बाय 3. तो 243 को जब 3 से डिवाइड करोगे इट विल बी 81. 81 को 3 से डिवाइड करो इट विल बी 27. 27 को 3 से डिवाइड करो इट विल बी 9. 3 3 1 इन द एंड. तो हमारे पास 729 को लिख कैसे सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. देखो यहाँ पे जो हमारे पेयर्स हैं वो कितने बन रहे हैं 3 के 3 बार. तो हम इसको कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर 3 स्क्वायर. 3 को 2 बार 3 स्क्वायर, 3 को 2 बार 3 स्क्वायर. तो हमने 3 के 2 पेयर्स बना दिए. अब क्या होगा, अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट. तो हम बनाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट. अब जो सारे स्क्वायर है हमारे वो कैंसिल हो जाएंगे विद अंडर रूट. सारे स्क्वायर्स कैंसिल हो सकते हैं अंडर रूट्स. ठीक है, अब क्यों हो सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन. अब होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास 3 स्क्वायर है और उसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगा दिया. अंडर रूट का बेसिक मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू होती है हाफ. अब देखो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 2 और 1 2 को तो वी विल गेट 1 ओनली. तो स्क्वायर और अंडर रूट का कटना इसी वजह से वैलिड होता है. ठीक है, सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस. और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है. तो वी गेट 3 इंटू 3 इंटू 3. तो हमारा आंसर क्या हो गया 27. 3 इंटैक्ट है, 3 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. सिर्फ जो हमारा पार्ट कटा है वो कटा है स्क्वायर का, स्क्वायर और अंडर रूट कटा है. ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 729 इज 27. धीरे धीरे करके आपको समझ आता जाएगा कि कैसे हो रहा है प्रोसीजर. अब नेक्स्ट करते हैं, वी हैव 400. तो 400 तो आपको पता है 2 से डिविजिबल है. तो 400 का हाफ कितना होता है 200. 200 को 2 से डिवाइड कर दो 100. 2 से डिवाइड कर दो अगेन इट विल बी 50. 2 से अगेन इट विल बी 25. 5 देन इन द लास्ट वी हैव 1. तो अब हम 400 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. हाउ मेनी 2s आर देयर, देयर आर 4, राइट. सो 4 2 लिखे और उसके बाद कितने 5 हैं हमारे पास 2. अब इसके बाद आप क्या करोगे 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो. अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो. दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया. सो यू गेट 2 इंटू 2 इंटू 5. क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इट इज 4 इंटू 5 एज 20. सो योर आंसर टू दिस इज 20. मतलब अंडर रूट 400 कितना आने वाला है हमारा 20. चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. इट इज 1764. अब 1764 का निकालते हैं. 1764 इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि हमें नजर आ रहा है एंडिंग किससे हो रही है 4 से, तो 2 से डिविजिबल है. 1764 को आप 2 से डिवाइड करो यू विल गेट 882. आपको क्या मिला नेक्स्ट नंबर 882. अब 882 अगेन इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि एंडिंग किससे हो रही है 2 से. अब 882 को हाफ कर दो यू विल गेट 441. 441 जो है वो डिविजिबल है 3 से. अब हमें कैसे पता चला कि 441 डिविजिबल है 3 से, आपने क्या करना है, ये जो नंबर है 441 4 प्लस 4 प्लस 1 करके देखो. अब इसका आंसर क्या आ रहा है 9. और 9 क्या होता है, 9 हमारा नंबर ऐसा है जो डिविजिबल है किससे 3 से. ठीक है, सो 441 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 147. अब 147 भी 3 से डिविजिबल है, फिर से करके देख लो चाहे तो आप. 1 प्लस 4 इज
5, 5 प्लस 7 इज 12. अब 12 तो डिविजिबल होता है 3 से. So 147 divided by 3 is 49. अब 49 किसका डिविजिबल होता है? 7 से. So we get 7 and the ending is with 1. तो 1764 को कैसे डिफाइन किया जाता है? 2 into 2 into 3 into 3 and 7 into 7. तो हमारे पास क्या बचा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर. अब दोनों तरफ हमने क्या करना है? अंडर रूट लेना है. हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दो. सो यू गेट 2 into 3 into 7. सो इट विल बी 6 into 7. 6 into 7 कितना होता है? 40. मतलब अंडर रूट ऑफ 1764 इज 40. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है आपका 4096. अब हमें 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो 4096 आपको दिख रहा है कि लास्ट में 6 से एंडिंग है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल विथ 2. तो 2 से डिविजिबल है तो इसका हाफ कर दो, इट विल बी 2048. अब 2048 अगेन आपका 2 से डिविजिबल है क्योंकि एंडिंग इससे हो रही है 8 से. सो इट विल बी 1024 divided by 2. So it will be 512. 1024 का हाफ कितना होता है? 512. 2 से डिवाइड हो जाएगा अगेन. So it will be 256. अगेन 2 से डिविजिबल है. So it will be 125 and 3 128. अब 2 से फिर से डिविजिबल है. It will be 64. 2 से फिर डिविजिबल है. It will be 36. 64 का आधा 36. 36 अगेन 2 से डिविजिबल है. इट विल बी 18. 2 से 9, 3 से 3 एंड एंडिंग विथ 1. तो 4096 को कैसे डिफाइन किया जाता है? पेयरिंग यहीं पे कर लेते हैं हम सबकी. तो 64 का हाफ होता है 32. यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे दिस मस्ट बी 32 और 32 का आधा कितना होता है? 16. 16 का हाफ कितना होता है? 8. और 8 किससे डिविजिबल होगा? 2 से. और 8 का आधा 4. 4 का हाफ करोगे तो यू विल गेट 2 2 1. तो अब हमारे पास 2 के फैक्टर्स कितने बन रहे हैं? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 हो गए. 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये चौथा. देन वी हैव 5th पेयर एज वेल, 6th पेयर भी है. मतलब 6 पेयर्स हैं हमारे पास 2 के. अब इसको हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो 4096 को अंडर रूट में रखो, राइट हैंड साइड को भी पूरा अंडर रूट में. तो अब होगा क्या? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल कर दो सारे स्क्वायर और अंडर रूट. तो हमारे पास क्या बचा? 6 2s बचे अब हमारे पास. और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 64. मतलब 4096 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 64. अब हमारे पास आता है 7744. तो आपको दिख रहा है कि एंडिंग किससे है? इसकी 4 से है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिविजिबल किससे होगा? 2 से होगा. 2 से डिविजिबल है तो इसका हाफ लो, 3872. इसका भी हाफ करो, इट विल बी 1936. 2 से डिवाइड करो अगेन. 1936 का हाफ होगा आपका 968 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 484 हो जाएगा. उसके बाद 2 से डिवाइड करो, इट विल बी 242. अब 242 को 2 से डिवाइड करो अगेन. 242 का हाफ हो जाएगा आपका 121. अब 121 किससे डिवाइड करेगा? 121 डिवाइड होता है 11 से. 11 into 11 is 121. तो एंडिंग 1 से हो रही है हमारी. अब हमारे पास आया 7744. अब यहाँ पे पेयरिंग पहली कर लेते हैं हम. 2 के पेयर 3 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 11 का पेयर सिर्फ 1 है. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? अंडर रूट लगाना. दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो.
सो यू गेट, अब स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर सकते हो, so you will get 2 into 2 into 2 into 11, so this will be 8 into 11 as 88. So this is your answer for the fifth one. अब हम चलते हैं सिक्स पार्ट पे. सिक्स पार्ट इज 9604. तो 9604 किससे डिविजिबल होगा? इट विल बी डिविजिबल विथ 2. 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंडिंग किससे हो रही है? 2 से. सो आधा इसका कितना हो जाएगा? 4802. अब 4802 को फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एंडिंग किससे? 2 से. तो 2401. अब एंडिंग 1 से हो रही है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इनको सम कर दो सबका. 2 + 4 + 1. तो 2 + 4 + 1 हमारा आ रहा है 7. तो 9 तो नहीं है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है ये. नेक्स्ट नंबर लेते हैं, तो ये 7 से डिविजिबल होता है आपका. 2401 इज डिविजिबल विथ 7. तो 7 से डिवाइड करके देखोगे तो यू विल गेट 343. अब 343 भी 7 से डिविजिबल है, सो यू विल गेट 49. अब 49 को कैसे लिख सकते हैं? 7 into 7. So you get 9604 as 2 square, 7 square and 7 square. And now the next step is to take root on the both sides. So it will be 2 square, 7 square, 7 square. Square से under root cancel. सारे under root cancel हो गया square से. And you get 2 into 7 into 7. So this will be 49 into 2 as 98. Now the next is 5929. 5929 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं. So 5929 जो होता है it is divisible by 7. 7 से divisible है. So अगर डिवाइड करोगे तो you will get 847. 847 भी 7 से divisible है. So you will get 121. 121 11 से divisible है. तो 11 into 11 is 121. तो अब हमारे पास 7 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है. So you can write 5929 as 7 square and 11 square. So दोनों तरफ अंडर रूट ले लो. 5929 equal अंडर रूट 7 square into 11 square. अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दो. So you will get 7 into 11 as 77. So your answer is 5929 under root 5929 equals 77.